उदाहरण से मैं आपको समझा सकती हूँ कि जब जब हमारे समाज में कुछ बड़ी विपदाएं आई हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी या कोई और मेजर चीज, तब उस अफेक्टेड पॉपुलेशन के डाटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो सिर्फ 1% जो पॉपुलेशन है वो कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है कि आइदर वो डिप्रेशन में गई है, एंजाइटी में गई है, पीटीएसडी में कन्वर्ट हुए, है ना, सिर्फ 1%। लेकिन बाकी की सारी जो समस्याएं आ रही, और हाँ एक और चीज मैं बताना चाहूँगी, WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 8 में से 1 व्यक्ति को मेंटल इलनेस है। यानी कि अब हम यहाँ कितने लोग बैठे हैं, हर 8वां व्यक्ति आप ये सोच लो कि मेंटली इल है, ये WHO की रिपोर्ट है। और उसमें सबसे और चौंकाने वाली बात है कि जब हम इसको इंडिया लेवल पर कैटेगराइज करते हैं तो हर 7वां भारतीय मेंटली इल है। और अगर हम आगे जाते हैं, सबसे दुख जो बात है हमारे देश के लिए कि हमारे टीनेजर, हमारे जो यंगस्टर हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 रीजन डेथ का जो है वो रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस है। एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई। लेकिन कोविड के बाद से अब सुसाइड नंबर 1 रीजन, यानी कि एक व्यक्ति अपनी जान अपने ही हाथों से दे रहा है। क्या ये सामान्य? अब इंडिया इसमें सबसे ऊपरी देश है और हमारे यंगस्टर में ये समस्या है। आप में से ही हैं वो चेहरे जो ऊपर से हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कौन अंदर से कितना टूटा हुआ है, कितना परेशान है, कितना विचलित है, कितना द्वंद है उसके अंदर, कितना परेशान है, ये हम उसके बाहरी चेहरे से नहीं झाँक पा रहे। और झाँक भी पा रहे तो हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि मुझे क्या पड़ेगा। इसलिए इस विषय पर बात करना जरूरी हो जाता है। मैंने जो बीच में हमारा पॉइंट छोड़ दिया कि बिग प्रॉब्लम्स एंड स्मॉल प्रॉब्लम्स, तो छोटी छोटी समस्याएं जिनको हम अक्सर सोचते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन वो हमें प्रभावित उतना ही करती हैं जितना कि बड़ी समस्याएं करती हैं। हम हमारी लाइफ में छोटी छोटी समस्याओं का इतना स्ट्रेस लेके चल रहे होते हैं कि वो हमें यहाँ नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही होती है। आप एक बार इधर आओ जरा बेटा। अब ये ग्लास है, कितना वेट होगा इसमें, कितना वजन होगा? इसको पकड़ने में अभी आपको कोई परेशानी आ रही है? मैम। और इसको अगर मैं आपको बोलूं कि 10 मिनट तक पकड़ के रखना है तो आप रख पाओगे? 10 मिनट तक नहीं रख पाओगे तो आप फिजिकली भी ठीक नहीं हो। रख नहीं पाएगी, क्यों रखूं, ये क्वेश्चन है भाई, रखना किस लिए? 10 मिनट और अगर ये ग्लास बैठो, अगर ये ग्लास 1 घंटा होल्ड करना पड़े कर ले, दिक्कत होगी? होल्ड करना पड़े और दिक्कत होगी। 10 घंटे एक दिन, आप समझ के देखो कि ये वही ग्लास है जो 10 मिनट पकड़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जब इसी ग्लास को अगर 6 घंटे पकड़ना पड़े
दिन यहाँ बैठा दो, दिक्कत करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे ही करेंगे जैसे ये ग्लास करेंगे। एक ग्लास का वजन उतना नहीं है, लेकिन जब ये हमें कंटिन्यूस और करना पड़े या उठाना पड़े तब दिक्कत है। ऐसे ही हमारे दिमाग में अगर हम कोई बात लंबे समय तक रखते हैं तो हमारे ब्रेन को दिक्कत होगी। कोई भी बात आपने लंबे समय तक यहाँ नहीं बैठा के रखी है। और आप बच्चे अक्सर इस जनरेशन के बच्चे एक चीज नोट करने लगे कि सब चीज